हाइपरटेंशन को डिफरेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू क्लासिफाई हाइपरटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, तो उसमें 4 ये आपके आते हैं। एक नॉर्मल है, एलिवेटेड है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, नॉर्मल इज 120/80, लेस देन 120/80। एलिवेटेड में सिस्टोलिक 120 से 129 है, एंड डायस्टोलिक अगेन लेस देन 80। देन स्टेज 1 130 से 139, एंड डायस्टोलिक 80 से 89, एंड स्टेज 2 मोर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये आपका अकॉर्डिंग टू एज है या अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है। अगर आप यूरोपियन देखेंगे तो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इसको। यूरोपियन वाले कहते हैं ऑप्टिमल है, नॉर्मल है, हाई नॉर्मल, स्टेज 1 2 3। ये कल आपको डॉक्टर उस्मान ने पढ़ाए होंगे, तो वो रेंजेस पता ही होंगे आपको। ठीक है, तो यूरोपियन के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ऑफ लेवल नहीं लेते, नॉर्मल लेते हैं, फिर 3 स्टेजेस में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक आप कब कहेंगे? जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 130 हो, एंड डायस्टोलिक आपका लेस देन 80 हो। इसी तरह डायस्टोलिक कब कहेंगे? जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 80 हो एंड सिस्टोलिक लेस देन 130 हो। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं बीसीक्यूज में भी और टॉक्स में भी। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड्स क्या होंगे? अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसमें एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की इंडिकेशंस बनती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। तो उसमें आपको थ्रेशोल्ड्स होते हैं कि अगर आप डे टाइम ले रहे हैं, नाइट पे ले रहे हैं, या पेशेंट को आप 24 आवर पे ले रहे हैं। अगर 24 आवर पे आप ले रहे हैं ना, ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंसेस हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके, अगर आप 24 आवर का ले रहे हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर पे, तो वो आपका होना चाहिए मोर देन 125/75। अगर डे टाइम पे आप ले रहे हैं तो 130/80, और नाइट टाइम पे 110/65। ठीक है, ये अप टू डेट की रीडिंग्स हैं। आपके कॉम्प्रिहेंसिव में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है 5-10 का, तो कोई एक याद कर लें। ये वैसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। इंडिकेशन ऑफ एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। व्हाइट कोट वो होगा जो आपका इनसाइड द क्लिनिक बीपी रेज्ड होगा और आउटसाइड द क्लिनिक नॉर्मल होगा। इसी तरह उसका आप रिवर्स कर लें तो मास्टर हाइपरटेंशन होगा, जिसमें इनसाइड द क्लिनिक नॉर्मल आएगा एंड आउटसाइड द क्लिनिक रेज्ड होगा। ठीक है, अच्छा कोई बता दे मुझे कि आपने कल ये लेक्चर पढ़ा है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग? कल आपको शायद डॉक्टर उस्मा, मैंने अभी उनका लेक्चर नहीं सुना, लेकिन ये पढ़ाया होगा उन्होंने। कोई क्विकली बता दे ताकि रिवीजन हो जाए आपकी। नहीं, इस तरह नहीं बताएं, कोई अपने आप को अनम्यूट करे ताकि आप जल्दी जल्दी से इसको आगे गो थ्रू करें। हाँ मैम, इसमें कुछ इंडिकेशन थी जिसमें वाइट कोट हाइपरटेंशन था, और जो हम्म, एपिसोडिक या फियोसाइटोमा वाला होता है उसके लिए करवाते हैं। ड्रग की ठीक है। कंप्लायंस देखने के लिए करवाते हैं। और ठीक है, और भी थी कुछ इंडिकेशंस। ये एक टॉक्स में मैंने एक टॉक्स दिया था, उसमें ये सिनेरियो आया था कि एक फीमेल है, उसको आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दी है, उसकी रीडिंग्स रेज्ड हैं। अभी आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव के बाद उसको फीलिंग फसी और हाइपोटेंसिव के सिम्टम्स थे, तो अब आप उसको कंफर्म कैसे करेंगे? तो उसमें आपका आंसर था एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि अदर इंडिकेशंस क्या हैं। तो आपको ये टॉक्स में पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी होंगी कल, एपिसोडिक हो आपका, इसके अलावा रेजिस्टेंट हो, वाइट कोट हो, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो, या इसके अलावा जो पेशेंट हाइपोटेंसिव एपिसोड्स के साथ आते हैं, इवन ड्रग्स के लिए भी आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये इसको देख लीजिएगा एक दफा। अच्छा, आपने ट्रीट कैसे करना होता है? जैसे हम किसी भी डिजीज की पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, तो हाइपरटेंशन में भी आपने स्टार्ट करना है पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, जिसमें आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट सॉल्ट स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन? जी, सॉल्ट सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। कितनी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे? 2 ग्राम की मतलब सोडियम रिस्ट्रिक्शन 2 ग्राम होती है, और सोडियम क्लोराइड अगर हम्म, बोल रहे हैं तो 5 पर डे। ठीक है। वैसे कितनी कैटेगरीज होती हैं सोडियम राइट की? आप डिवाइड करते हैं ना हाई, इंटरमीडिएट, लो में, वो किस तरह करते हैं? वो नहीं पता मुझे। ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, बीसीक्यूज में भी, इवन टॉक्स में भी पूछा था। तो सोडियम डाइट को आप डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, हाई होता है, इंटरमीडिएट एंड लो। ठीक है, तो आप किसी एक ग्राम्स में याद कर लें या मिलीमोल्स में याद कर लें, तो वो आपको पूछा जाएगा। हाई में होता है 9 ग्राम,
इंटरमीडिएट 6 ग्राम एंड लो इज 4 ग्राम। ठीक है, अगर आप मिलीमोल्स में करें तो 150, 100 एंड 65। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि या इंटरमीडिएट हो या लो, लाइक लेस देन 65 मिलीमोल हो या 1500 मिलीग्राम हो। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट का आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो उससे कितना ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है? सिर्फ अगर हमने ड्रग नहीं दी, जस्ट उसका सॉल्ट